हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग फ्रॉम थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इट लाइक बिहेव एज अ मैग्नेट। ये किसके समान बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था ओरेस्टेड ने, तो यानी कि ओरेस्टेड ने बताया था कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो किसके समान बिहेव करेगा? वो समान बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 12 है साइंस का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिसिटी पासेस कराया जाए, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये किसके समान बिहेव करेगी? एज अ मैग्नेट के समान। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था? ओरेस्टेड ने। तो ओरेस्टेड ने क्या बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में ये बैटरी है, ये आमीटर है, ये रेजिस्टर्स लग रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जब हम इसके चारों ओर जब करंट प्रोवाइड करेंगे इसमें तो मैग्नेटिक नीडल ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? यानी कि इस कंडक्टर्स में जब भी करंट हमने प्रोवाइड किया तो ये एज अ मैग्नेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो मैग्नेट में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ संसूचन होगा। तो यानी कि डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? यानी कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर ये किसके समान बिहेवियर कर रहा है? एज ए मैग्नेट के समान। तो देखिए, एच.सी. ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी कि एच.सी. ओरेस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था। आगे देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेट के सराउंड का वह एरिया जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो द रीजन सराउंड ए मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट यानी कि फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेच्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहां पर मैग्नेट अपना फोर्स रखती है उसको डिटेच किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो देयर आर मेनी फील्ड लाइन्स होती है। लाइन्स आर द अराउंड मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर बहुत सारी फील्ड लाइन्स होती है। ए मैग्नेट विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट्स सिम टू एंड विद साउथ पोल, यानी कि ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल से ये स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल एंड इट्स सिम टू एंड, यानी कि यहाँ पे ये एंड जो हो रहा है, यहाँ पे एंड जो होता है इनका अंत वो कहाँ होता है? साउथ पोल पर। तो ये जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होती है, मैग्नेटिक लाइन कहते हैं इनको, मैग्नेटिक जो लाइन होती है ये जो है हमेशा कहाँ से निकलती है? ये नॉर्थ से निकल रही है। देखिए, नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ खत्म हो रही है? साउथ पर। ये साउथ पे खत्म हो रही है और अंदर जो है इनसाइड द मैग्नेट ये कहाँ से चल रही है? साउथ से किधर चल रही है? नॉर्थ की ओर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे इट सिम एंड विद साउथ पोल पे एंड हो जाती है। सच लाइन्स आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इन लाइन्स को क्या बोलते हैं अपन? इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? तो देखिए, ये हमेशा नॉर्थ से निकलती है, कहाँ खत्म होती है? साउथ की ओर। नॉर्थ से निकलती है, कहाँ खत्म होती है? साउथ की ओर। अंदर ये कहाँ चलती है? साउथ से नॉर्थ की ओर। और जहां इनका मान सबसे ज्यादा है कहाँ पे? पोल पर। पोल कौन कौन से हैं मैग्नेट के? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यानी कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है। तो जहां डेंसर है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यानी कि हाइयर डेंसर है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाई अमाउंट में है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड
एंड एट साउथ पोल। ये कहाँ से जनरेट होती है? नॉर्थ पोल से। और कहाँ एंड होता है इनका? साउथ पोल पर। अगला है इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट साउथ टू इट्स नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, ये साउथ से किधर चलती है? नॉर्थ की ओर। देखिए ये अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर चल रही है, और जो बाहर है ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि एक बिंदु पर दो मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर वेयर फील्ड लाइंस आर डेंसर, यानी कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है ज्यादा अमाउंट में, तो वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर कहाँ होता है? एट पोल, यानी कि जो ध्रुव होते हैं, ये पोल जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है? मैग्नेटिक जो फील्ड है वो स्ट्रोंगर है, किसकी तुलना में? अनदर प्लेस की तुलना में। आगे देखिए, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टेड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों काटती नहीं है? देखिए इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, तो यहाँ अगर मैग्नेटिक सुई यूं बता रही है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो ये यदि इसी डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, तो यानी कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि इस समय ये एक दूसरे को काटेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक पॉइंट पर मैग्नेट के जो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होगी, दो नहीं होगी, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं। इट इफ दे डिड इट, अगर ऐसा होता है तो वुड मींट दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पोजीशन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन, यानी कि अगर ऐसा होता है तो एक पोजीशन पे कंपास नीडल दो डायरेक्शन बताएगी, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, यानी कि दो से अधिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो हमने देखा, क्या देखा? मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी, और ओरेस्टेड का प्रयोग देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। आई होप आगे का जो है पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।